Delhi DTC drivers are striking today. In fact, it's school buses that have suffered the worst already this morning. This after the death of a bus driver in a case of road rage. Ashok Kumar, a 42-year-old driver, was beaten to death by a motorcycle rider after his bus hit his motorcycle. The motorcyclist, who was just a class 12 student, beat the bus driver so badly, leaving him in unconscious condition. He was dead by the time he arrived at the hospital. The police have arrested the accused. The drivers are now demanding better safety and compensation. Well, let's go across to Sonal Mehrotra for more on this. Sonal, the Delhi government has already announced some compensation around 5 lakh, but the drivers want more and better safety. That's right, Gargi. The transport minister was met with the next of kin yesterday, announced a compensation of 5 lakh rupees and also a government job, but that hasn't been enough to, put an end to the difficulties perhaps of all these drivers here. But latest I can tell you from this Ambedkar Nagar bus depot that we have been here, Gargi, around 10 to 12 buses have already plied since morning. So some of them are rolling out gradually, but that clearly hasn't been enough to take the load off. I would like to tell you, we are here joined by several of these drivers whom you see all in uniforms, now sitting in protest, striking, and have decided to will not be plying on the roads. And on my left are all those passengers who are stranded, unable to go to work, unable to get home for some, and several students, as you rightly said, unable to get to school as well. I want to start with the drivers here. आप मुझे बता रहे थे कि कल compensation अनाउंस हुआ है, लेकिन वो पूरा बहुत कम है। जो कंपनसेशन होना चाहिए था वो बहुत ही कम है। उसके लिए जो है ना, उसके आश्रित परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए और उसको जो है ना कंपनसेशन बढ़ा के देना चाहिए। सर, ऐसा आप लोगों को आप मुझे बता रहे थे कि सिर्फ एक बार की बात नहीं है, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक सॉलिड कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्लान चाह रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आकर आप ये स्ट्राइक बंद करेंगे? मैडम जी, पिछले साल 28/1/2014 को मेरे साथ भी हादसा हुआ था, जिसका केस जो पटियाला कोर्ट में चल रहा है। मेरी उंगली में जो है स्टिचिंग है, 4 टाँके लगे हैं और 2 आदमी पकड़े गए थे, उसमें अरेस्ट भी हुए, उन्हीं बेल भी चल रही है। पर कुछ हो नहीं पाया। लेकिन आपको ये नहीं लगता इनकन्वीनियंस हो रहा है लोगों को आपकी इतनी बड़ी मैसिव स्ट्राइक की वजह से? जी, ये तो हम महसूस करते हैं। देखो, ये पूरा देश का काम है, हमारा एक आदमी काम नहीं है। इसके लिए जो है ना, कुछ सरकार जिम्मेदार है। इसमें 2 तरह के ड्राइवर रख रखे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल और जो है परमानेंट ड्राइवर हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर जो है वो बेचारा जो किलोमीटर पूरा करने के लिए गाड़ियों को उल्टा सीधा भगाता है। आप मुझे बताएं, क्या ये स्ट्राइक सिर्फ आज के लिए रहेगी? क्या बातचीत हो रही है सरकार से? कब कॉल ऑफ करी जाएगी? अभी जो जैसे ऊपर से बातचीत होगी और बातचीत का फैसला होगा, वैसे अभी कोई मैसेज नहीं आया है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कोई बातचीत की है, नहीं है। और बाकी जो आराम से ऑफिस से धमकी मिली है कि हम जिन सब ड्राइवरों को बाहर निकाल देंगे, सस्पेंड कर। Well, several allegations from that point, but I also want to go across to several passengers, Gargi, who've been stranded here. आप बता रहे थे आप काम पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से कोई बस नहीं है। सुबह 7 बजे से कोई बस नहीं है, अभी तो 9-10 बजने वाले हैं। अब मेरे गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाने के लिए सुबह 7 बजे से मैं खड़ा हूँ। सरकार हम लोगों के लिए कोई कोऑपरेट नहीं करते। आए दिन कहीं न कोई बातों पे हर हमेशा जहाँ देखो वहाँ पे स्ट्राइक। आए दिन ऐसी स्ट्राइक चलती रहती है, लोगों को काफी इनकन्वीनियंस हो रहा है। ऐसा तो इनका आए दिन होता रहता है, कोई बसें टाइम से नहीं चलती हैं। मैं यहाँ 8:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे नोएडा जाना है। मैं IT फील्ड में काम करता हूँ। और आप लोग जब बसेस नहीं चल रही हैं तो क्या ऑटोज मिल पा रहे हैं? बाकी ज्यादा किराया बोल रहे हैं कि हम लोग जा ही नहीं सकते। जो 50 रुपीज लेते हो 100 रुपीज मांग रहे हैं। यहाँ से हम लोग एम्स जाना है, दिखाने के लिए पेशेंट है। सुबह 8 बजे से खड़े हैं, 8 बजे से चल के यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तुगलकाबाद गाँव से भी यहाँ पहुँचे हम लोग चल के। अब कहाँ तक जाएंगे, अब बताइए। Well, passengers clearly in distress, Gargi, and we've been checking updates on Twitter and elsewhere as well, where clearly the load of all those who were supposed to be taking buses have gone onto the metros and autos. Like the passenger here said, the gentleman here said that the autos are going on to overcharge, while metro is seeing heavy traffic. And we've got lots of pictures there on Twitter where people are stranded completely there, and there's a long queue of people even inside metro. So clearly this issue is not done yet. But the good news right now is that about 10 to 12 buses have left this depot. We're getting to hear that few buses are gradually leaving the depots. We'll have to wait and watch if more finally get on the road. All right, Sonal, angry drivers striking there. Some buses, however, leaving, and many stranded commuters.